एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। तो बेटा मैं एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो यहाँ आज हमारे लिटिल जो मास्टर है उनकी ईवीएस की क्लास होने वाली है। मैं हूँ आपकी अंकिता मैम और मैं आ गई हूँ आज वापस से ईवीएस की क्लास लेने के लिए। तो बेटा जी हमने लास्ट टाइम एक चैप्टर पढ़ा था, है ना, कौन सा था, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। और आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज अप यू गो, है ना। अप यू गो का मतलब क्या होता है बेटा, अप यानी ऊपर, यू यानी आप और गो मतलब जाना, ठीक है। तो यहाँ पे अप यू गो, ऊपर क्यों जाना है भाई, तो यहाँ पे ऊपर कहाँ जाने की बात हो रही है, कौन सी ऐसी चीज होती है हमारे नेचर में जो बहुत ही ऊंची होती है। तो यहाँ पे आज हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे बेटा अगर हम देखें तो पहले हम बात करेंगे कि लास्ट होमवर्क था बेटा वो किस किस ने किया था। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए थे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से बता देती हूँ कि लास्ट होमवर्क का आंसर क्या था। लेट्स डिस्कस विच मॉस्किटो स्प्रेड्स मलेरिया। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा मॉस्किटो होता है, कौन सा मॉस्किटो होता है जो मलेरिया जो होती है ना, मलेरिया क्या एक डिजीज है, ये डिजीज को कॉज करता है। तो ऐसा कौन सा मॉस्किटो है बेटा, तो ये होती है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हमारे आज के चैप्टर की तरफ। तो लेट्स सी आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में, एडवेंचरस एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक ग्रुप लीडर के ऊपर, और ऐसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ जाती है जब आप क्लास के मॉनिटर बन जाते हो। तो यहाँ पे हम उन्हें भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे बेटा कौन कौन से टूल्स हमारे इंपॉर्टेंट है फॉर माउंटेनियरिंग, है ना, जो माउंटेन्स पे जब हम चढ़ने जाते हैं तो कौन कौन से टूल्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी विल लर्न अबाउट अ पर्सन नेम्ड बछेंद्री पाल। अभी बछेंद्री पाल कौन है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा माउंट एवरेस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं हम। माउंट एवरेस्ट क्या है, तो यहाँ पे आप माउंट एवरेस्ट की पिक्चर देख सकते हैं। भैया ये तो बढ़िया से स्नो में लगा हुआ पहाड़ यानी एक माउंटेन है ना। ये क्या है, स्नो से कवर्ड एक माउंटेन है। तो एक बार इसके बारे में कुछ बहुत ही सिंपल सी प्यारी प्यारी चीजें पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा है ये कहाँ पे, हिमालयन रेंज में है ना, कहाँ पे, हिमालयन रेंज में। और इसको क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है बेटा, नेपाल के अंदर, है ना। कौन सी कंट्री के पास है ये बेटा, नेपाल, है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है ना। क्या है बेटा, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सबसे ऊंची पीक है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ बोल रहा है जीपीएस वॉज यूज्ड इन 1999 टू वेरीफाई इट्स हाइट, ठीक है। जीपीएस जो था वो क्या यूज किया गया था, उसको किस चीज के लिए यूज किया था बेटा, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं ना तो हम जीपीएस से, जो ट्रैकर होता है उससे देख लेते हैं कि रास्ता कहाँ है। और जीपीएस क्या करता है, हमारी लोकेशन ले लेता है ना। जीपीएस क्या करता है, हमारी लोकेशन ले लेता है और हमें जहाँ जाना है वहाँ की लोकेशन उसे पता होती है तो वो हमें रूट बता देता है। तो जैसे आप गूगल मैप पे अपने फोन पे लोकेशन देखते हो, है ना, तो ऐसे ही जीपीएस से हमने यूज करके बताया था कि भैया 1999 में उसकी जो हाइट थी, है ना, वो वेरीफाई की गई थी। उसकी हाइट जो थी कि ये इतना ऊंचा है ना, इतना हाईएस्ट है। ये कब पता चला था बेटा, हमें 1999 में वेरीफाई किया गया था। मतलब ऑलरेडी हमें पता था लेकिन उस चीज को अप्रूव किया गया था कि हाँ भैया ऐसा है। तो ये कब हुआ था बेटा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1958 में उसको स्केल किया गया था। पहले क्या हुआ बेटा, उसको नापा कब गया था बेटा, उसको 1958 में नापा था एंड उसके बाद में 1999 में उसे वेरीफाई किया था कि आप जो बोल रहे हो वो सही है या नहीं, ठीक है। ये चीज देखी गई थी। इसके बाद में यहाँ पे बता रहा है कि आज तक, अभी तक, टिल डेट क्या है बेटा, 600, ओ माय गॉड, 600 लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम 20 कंट्रीज, है ना, 20 कंट्री से 600 जो लोग थे वो आज तक
पीक पर रीच कर पाए हैं, है ना। पीक मतलब एकदम चोटी, यहाँ ये चोटी जो है इसकी, है ना, जो पीक है यहाँ पे बोल रहा है कि अभी तक सिर्फ 600 जो लोग थे फ्रॉम 20 डिफरेंट कंट्रीज वो अभी तक पहुंच पाए हैं, और बाकी के जो 100 थे उनकी डेथ हो चुकी है ना। जो 100 है दे हैव डाइड। तो यहाँ पे ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे अबाउट माउंट एवरेस्ट, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख चुका है माउंट एवरेस्ट क्या है, क्या क्या उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा, उसके जो फैक्ट्स थे वो। अब अगर हम आगे चले तो यहाँ पे कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज के बारे में बात हो रही है। तो एडवेंचर करने में किसको मजा नहीं आता, है ना, दिल में एकदम दुख 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 होने लगता है ना। तो यहाँ पे वही चीज है, वही बात हो रही है कि ये एडवेंचरस एक्टिविटीज जो है ये कौन कौन सी है, एक बार देख लेते हैं फटाफट से। एंड डू लेट मी नो कि आपने कौन सी एडवेंचरस एक्टिविटीज अभी तक की है, ठीक है, अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गर्ल है ये क्या कर रही है बेटा, ये कर रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग, है ना। व्हाट इज शी डूइंग, शी इज डूइंग रॉक क्लाइंबिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं ये, ठीक है, ये कर रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग, रॉक के ऊपर चढ़ रही हैं, ठीक है, रॉक के थ्रू ये ऊपर चढ़ रही हैं। तो ये हो गया रॉक क्लाइंबिंग। इसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटा तो ये तो रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, ये रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स है आपके सामने ऑफ वेरियस एडवेंचरस एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्लाइडिंग हो रहा है, ट्रैकिंग हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो स्काई डाइविंग कर रहे हैं, स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं लोग, एंड पैराग्लाइडिंग करते हैं लोग, है ना। यहाँ पे देखो बंजी जंपिंग हो रही है, यहाँ पे स्नो में स्कीइंग कर रहे हैं। स्कीइंग क्या होता है, जब जैसे स्नो में आप ऐसे जाते हो ना, इसे स्कीइंग बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, SKIING, ठीक है। ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्या हो जाते हैं बेटा, ये होती हैं हमारी एडवेंचरस स्पोर्ट्स या ऐसे एडवेंचरस कुछ एक्टिविटीज, ठीक है। तो डू लेट मी नो कि इसमें से आपने क्या क्या किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर राफ्टिंग हो रही है, रॉक क्लाइंबिंग हो रही है, पैराग्लाइडिंग होती है, पैरासेलिंग भी होती है ना। उसके अलावा ट्रैकिंग होता है, ठीक है। ये सारी हमारी एडवेंचरस एक्टिविटीज हो गई। तो एक बार हम इसे फटाफट से नेम कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी, एडवेंचरस एक्टिविटीज ना। तो ये हमारी एडवेंचरस एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे मुझे साथ ही साथ लिखते जाइए आप लोग भी ना, यहाँ पे साथ ही साथ लिखते जाओ कौन कौन सी हैं, जल्दी से बताते जाओ मुझे। यहाँ पे मैं बहुत सारे जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, एडवेंचरस एक्टिविटीज, उनको नेम कर रही हूँ, लिस्ट डाउन कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे और भी जो एक्टिविटीज हैं उनको देख लेते हैं हम फटाफट से, कौन कौन सी हैं जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा एक्टिविटीज की, एडवेंचरस एक्टिविटीज की, तो उसमें आ जाता है रॉक क्लाइंबिंग ना, रॉक क्लाइंबिंग भी होता है, और क्या होता है, और देखते हैं चलो और कौन से होती हैं ना। तो यहाँ पे मैंने एक तो रॉक क्लाइंबिंग लिख ली, हमने अभी रॉक क्लाइंबिंग देखी थी। इसके अलावा और हमने क्या देखा था बेटा, इसके अलावा हमने स्कीइंग भी देखा था, पैराग्लाइडिंग भी देखा था, है ना, पैराग्लाइडिंग भी देखा था, बंजी जंपिंग देखा था, स्कूबा डाइविंग देखा था ना, स्कूबा डाइविंग ये भी देखा था, ट्रैकिंग देखा था, है ना, लोग ट्रैक पे भी जाते ना, एडवेंचरस एक्टिविटी है वो भी एक। तो लोग क्या करते हैं बेटा, ट्रैक पर भी जाते हैं, ट्रैकिंग देखा हमने ना। और क्या होता है बेटा, और बताइए और कौन कौन से एक्टिविटीज होती हैं, जल्दी से बता दो। ट्रैकिंग हो गई, बंजी जंपिंग हो गई, है ना। यहाँ पे देखो हमने और क्या क्या देखा, स्कीइंग हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गया, है ना, बंजी जंपिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, यहाँ पे देखिए रिवर राफ्टिंग हो गया, है ना, रिवर राफ्टिंग, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिवर राफ्टिंग, ये तो हम रह ही गई, है ना, ये तो हम भूल ही गए, यहाँ पे भी लिख देते हैं रिवर राफ्टिंग।
और कौन कौन सी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखी हैं, जो मिस आउट हो रही हैं, वो आप मुझे कमेंट डाउन करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलो फटाफट से देख लेते हैं कितनी हो गई है, कितनी सारी हो गई, 1 2 3 4 5 ना, 6, कितनी सारी हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारी अलग अलग एडवेंचरस एक्टिविटीज होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टॉपिक, विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर। तो एक ग्रुप लीडर जो होता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बेटा, उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो ग्रुप लीडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हेल्प करे बाकी लोगों को और उनके बैग्स को कैरी करने में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि सबका बोझा उठा के चलो, उनको हेल्प करना है। इफ someone is not able कि वो अपना सामान खुद से कैरी कर पाए, ना, someone is not able to carry their own luggage, तो उनके लिए कोई बंदोबस्त कर देना या उनकी हेल्प कर देना। थोड़ा 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 टाइम उनका जो पूरा ग्रुप होता है वो कैरी कर सकता है ना, हेल्प करनी चाहिए दूसरों को। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि यू शुड हेल्प अदर्स, है ना, हेल्पफुल नेचर होना चाहिए आपका, तभी आप एक अच्छे लीडर बन पाओगे। देन इट कम्स टू लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्रुप को आगे चलने दो और आप सबसे पीछे चलो। ये नहीं कि आप आगे 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 बढ़िया से चल रहे हो और आपको पता ही नहीं है पीछे कौन रह गया, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपको ग्रुप को आगे जाते रहने देना है और आपको लास्ट में रहना है। इससे क्या होगा बेटा, अगर आप लास्ट में है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सबसे पीछे चल रहा है। आप उन्हें पुश कर सकते, पुश मतलब धक्का नहीं देना है, मोटिवेट करना, एनकरेज करना कि वेरी गुड, थोड़ा सा रास्ता है, चलो चलो हो जाएगा, यू विल बी एबल टू डू इट, आई बिलीव इन यू, है ना। ऐसी अच्छी मोटिवेशन जो दे हमें, वैसी चीजें बोलनी है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली। जो अच्छे से क्लाइंब नहीं कर पा रहे हैं उन्हें क्या करना है बेटा, उनकी हेल्प करनी, उनकी मदद करनी है, ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, है ना। आपको एक अच्छी जगह के बारे में पता होना चाहिए जहाँ पे कोई भी पर्सन जो है या आपकी जो टीम है वो क्या करे बेटा, या आपका जो ग्रुप है वो अच्छे से थोड़ी देर रुक सके या फिर रेस्ट कर सके। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया अरे जंगल में यहाँ पे अच्छी बढ़िया जगह दिख रही है, यहाँ पे टेंट लगा के सो गए, सुबह 3 लोगों को शेर खा गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक अच्छी प्लेस पता होनी चाहिए आपको, गुड प्लेस पता होनी चाहिए जहाँ पे सब आपके ऊपर रिलायबल है बेटा, आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आपके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, उनको सेफ रखने के लिए एक अच्छी प्लेस, गुड प्लेस आपको देख के रखनी है, ठीक है। देन इट टॉक्स अबाउट लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। हो सकता है कि ऊपर चढ़ते टाइम या फिर कोई भी ट्रैकिंग के टाइम पे या किसी और एडवेंचरस एक्टिविटी के टाइम पे कोई भी पर्सन जो है दे आर नॉट फीलिंग वेल, है ना, या बीमार हो जाए, तो यू कैन हेल्प देम, ठीक है, आप उनको हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपको उनको देखना है कि वो वेल है या नहीं है ना। कभी चक्कर आएंगे, कभी एनर्जी लो हो जाती है तो वीकनेस हो जाती है, वो चल नहीं पाते हैं, है ना, वॉमिट होता है, कभी हाइट की वजह से ऑक्सीजन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना कम होते जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो एक ग्रुप लीडर जो बहुत अच्छा होगा वो क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि सब ठीक रहे, है ना, उनके वेलबींग पे ध्यान देगा। ये नहीं कि हमें तो ऊपर तक चढ़ना था, तुम्हें नहीं आना है, ठीक है, तुम्हें सांस नहीं आ रही, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारे नाटक है, तुम यहीं पे रुक जाओ, हम जा रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। दिस इज नॉट अ गुड लीडर, ये अच्छे लीडर की क्वालिटीज नहीं है ना। अच्छे लीडर्स क्या बोलते हैं बेटा, जो सही नहीं है, जो ठीक नहीं है, उनको भी ध्यान देना है, उनके ऊपर भी ध्यान देना है, देखना है आपको प्रॉपरली, जो क्लाइंब नहीं कर पा रहे उन्हें भी देखना है, सब पे आपकी नजर होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि ऐसे घूर रहे हैं नजर रखने के लिए, सबको देखना है, सबका ध्यान रखना है, ठीक है, सबका वेलबींग देखना है। देन इट सेज अरेंज फूड फॉर द ग्रुप। जो ग्रुप होता है उसके लिए फूड अरेंज करना है आपको, ठीक है। तो ये नहीं कि अगर आप पे लोग रिलायबल है तो आप सोचो कि खाना तो सब अपना अपना देख लो, भाई मैंने अपना देख लिया, सब अपना अपना देखो, ऐसे नहीं होता है ना। सबको, जो सबका वेलबींग है वो आपको देखना है, सबका केयर करना है, तो सबके साथ में आपको चीजें शेयर भी करनी होगी, तो देखना है कि सब लोगों को खाना पहुंच रहा है या नहीं, ठीक है। तो वहां पे आपको उनके फूड का, खाने का भी पूरे ग्रुप का ख्याल रखना है। ऑल्सो you should be ready to be punished even when someone else may have made a mistake। अगर मान लीजिए
किसी और से कोई गलती हो जाए, है ना, क्योंकि लोग जानबूझ के तो गलती करते नहीं है। गलती का मतलब ही होता है कि वो क्या कर रहे हैं बेटा, जानबूझ के नहीं कर रहे, उन्हें नहीं पता है, अनइंटेंशनली उनसे हो गया, है ना। अब वो गलत चीज, जो भी चीज था, जो भी हमारा सिचुएशन था, वहां पे क्या हो गया बेटा, गलत चीज हो गई। तो यहाँ पे जब आप ग्रुप लीडर हो तो ये नहीं बोले मैंने नहीं किया, उसने किया, उसको पूछो, उससे बोलो, जो भी चीज है मुझे कोई मत बोलो, ऐसा नहीं है बेटा। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि उनसे गलती हो गई है, उन्हें समझाना है कि ठीक है अब हो गया, कोई बात नहीं। जो पर्सन होता है ना जिससे गलती हो जाती है, वो भी बहुत ज्यादा एम्बैरस हो जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा गिल्टी फील करते हैं। तो आपको उन्हें भी सांत्वना देनी है एंड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हाँ ठीक है, हमसे हो गया, वी आर वेरी सॉरी, हम इसे कैसे कॉम्पेंसेट कर सकते हैं आप बता दो, या फिर आप हमें बता दो कि हम मतलब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे ना। ऐसी चीज़ें बोलनी है, ये सब चीज़ें करनी है, सॉरी बोलना है किसी के बिहाफ पे, तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर किसी और की गलती है बेटा तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि नाउ यू आर अ ग्रुप लीडर, ठीक है। अगर आप लीडर बनना है तो यू हैव टू मेक सम सैक्रिफाइसेस, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा टूल्स की। जब आप माउंटेनियरिंग के लिए जाते हो, यानी माउंटेन्स पे चढ़ने जा रहे हो, रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो, रिवर्स क्रॉस कर रहे हो, रिवर राफ्टिंग कर रहे हो, जो भी चीज़ें के लिए आप जाते हो उसके लिए आपको कुछ सामान तो अपने बैग में डालना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन सा सामान आपको कैरी करना पड़ेगा, हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रोप है ना। इसे रोप की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है ना। कहीं पे आपको चलना है, चढ़ना है, आपके पास रोप होगा तो आप क्या करोगे, ऐसे खींच के चल सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रोप यूज करेंगे। इस तरीके जो हुक्स होते हैं इन्हें पेग्स बोलते हैं ना, तो ये पेग्स यूज कर सकते हो आप। इसके बाद में आपको स्टिक जो है बहुत हेल्पफुल रहेगी ऐसे पकड़ के ऐसे चलने में, क्योंकि आप बुढ़ा गए हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुढ़ाने पे ही चाहिए होता है, ठीक है। ये आप यूज करोगे कि आप जहाँ पे आपको आगे चलना है आप उसको वहां प्लेस करोगे एंड देन यू विल पुल योर बॉडी, है ना। फिर आप अपनी बॉडी को उसकी तरफ लेकर जाओगे। तो यहाँ पे क्या है, वो आपको हेल्प कर रही है आगे बढ़ने में वो स्टिक, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे एग्स जो होता है वो चाहिए होगा, कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ करना है ना, कुछ प्लेस करना है या एंकर करना है, तो उसके लिए आपको ये इसकी जरूरत हो सकती है। ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसे जैसे अभी मैंने बताया आपको, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, हाइट पे जाते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि जो ऑक्सीजन की कमी है उसके लिए हमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ेगा। इसके साथ ही इस टाइप के अगर आपको शूज दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं बेटा, ये आइस पे चलने के लिए हेल्प करते हैं। जो बाकी शूज होते हैं नॉर्मल, अगर आप आइस पे चलोगे तो आप फिसलने लग जाओगे, है ना। तो यहाँ पे ये इस तरीके से ग्रैब कर लेते हैं आइस को, फिर आप आगे चलोगे, फिर ये ग्रैब करेंगे आइस को, फिर आप चलोगे। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है बेटा, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है एक बेटर वॉकिंग पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छा हेल्प कर रहा है वॉक करने में। अब ये तो सब चीजें हो गई कि आप जब जा रहे हो माउंटेनियरिंग के लिए, तो माउंटेनियरिंग के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगी। इसके अलावा जो आपको अपने बैग में डालना पड़ेगा, तो वो क्या क्या चीजें हो सकती है, सोचो सोचो सोचो। तो हाँ, यहाँ पे दिख ही गया होगा आपको। तो यहाँ पे बेटा बोल रहा है कि ये चिप्स या ऐसे कुछ फूड स्नैक्स या ऐसे कुछ खाने की चीजें आपको अपने साथ में रख लेनी है ना। पानी की बोतल तो रखनी ही है, क्यों, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेट हो गए, आपके बॉडी से मॉइस्चर खत्म हो गया, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आगे बढ़ने में, आगे चलने में, है ना। आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, कहाँ से आएगी, फूड से आएगी, ग्लूकोज बनेगा जब, है ना। तो यहाँ पे आपको फूड रखना है, वाटर रखना है, कुछ टैबलेट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो विटामिन की, है ना, मिनरल्स की, इन सब की आपको जो भी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है ना, जिसे फर्स्ट एड के लिए दे देते हैं। मान लो बुखार हो गया, पेट दर्द हो रहा है, जुकाम हो गया, है ना, या फिर आपको वॉमिट हो रहा है, या फिर लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया, इन सब की छोटी मोटी जो मेडिसिन होती है वो आपको कैरी करनी पड़ेंगी। इनके साथ में यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये है विंड चीटर। तो ये विंड चीटर क्या होता है, आपको ठंडी हवा से बचा रहा है, ठीक है। ये क्या है, विंड चीटर है। विंड चीटर आपको ठंडी हवा से बचाएगा। तो यहाँ पे माउंटेनियरिंग के टाइम पे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना, ठंड बढ़ती रहती है ना। जैसे जैसे आप हिली एरिया में जाओगे ना बेटा, तो वहाँ पे ठंडा आपको ज्यादा फील होगा। तो वहाँ के लिए आपको विंड चीटर चाहिए होगा एंड ग्लूकोन डी या ग्लूकोज आपको चाहिए होगा। इससे क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है ना। इसको आप पानी में डाल के पियोगे ना, एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। तो इसकी भी बहुत ज्यादा नीड होती है व्हेन यू आर माउंटेनियरिंग, या आपको ऊपर बढ़ना है तो।
इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, जैसे प्लास्टिक की शीट आपने कैरी कर ली है ना, प्लास्टिक की शीट कैरी कर ली, तो मान लो आपको कुछ फटाफट से डालना है उसके अंदर, मान लो बहुत तेज़ बारिश आ गई, तो आप उसमें उसके अंदर अपना बैग वगैरह डाल दोगे, है ना, इंपॉर्टेंट सामान उसमें डाल दोगे, उसको टाई कर दोगे, तो वो गीला नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, है ना। सो इसके लिए आपको यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को कवर करने के लिए, सेफ रखने के लिए आप प्लास्टिक शीट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में एक डायरी तो चाहिए होती है, इसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स लिख लिए। मान लीजिए अगर आप अपना फ़ोन भूल गए हैं, कहीं चोरी हो गया, या फिर हो सकता है कि फ़ोन की बैटरी ही डेड हो जाए, तो यहाँ पे उस टाइम पे आपको क्या रहेगा, आपके पास में नंबर्स रहेंगे इमरजेंसी के लिए, है ना। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, हो सकता है किसी को डायरी राइटिंग करनी हो, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसीलिए एक डायरी और एक पेन कैरी करना होता है। एंड ये है विसल, है ना। तो मान लीजिए आपकी एनर्जी बहुत लो है ना, तो आप चिल्ला नहीं पा रहे, बचाओ बचाओ, हेल्प, आई नीड हेल्प, ऐसे आप नहीं बोल पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, विसल को ब्लो कर दोगे। विसल ब्लो करते ही उसकी तेज आवाज से आपके आसपास जो भी होंगे, दे कैन वेरीफाई और आइडेंटिफाई कि आप कहाँ पे हो, और फिर आपको हेल्प करने के लिए रीच आउट कर सकते हैं, है ना। इसके बाद में यहाँ पे कुछ टॉवल्स, हैंड वॉश, सोप, है ना, ये सब हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए होते हैं। एंड देन आपको चाहिए होता है स्लीपिंग बैग, इसके अंदर आप घुस के सो सकते हो, है ना। तो आपको आसपास कोई मच्छर वच्छर कुछ नहीं काटेंगे, आपने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है सांस लेने के लिए, पूरा इसको ऐसे अच्छे से कवर कर दिए, तो इसके अंदर आप आराम से ऐसे सो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये आपका हेडलाइट हो गई। हेडलाइट मतलब वो नहीं कि जो कार के पीछे लगी रहती है ना, ये हो गई लाइट्स, मतलब आपको एक टॉर्च जैसा यहाँ पे लगा रहता है, आप इसको ऊपर से ऐसे पहन सकते हो, तो आपको टॉर्च हाथ में नहीं कैरी करना पड़ेगा। आप वॉक कर रहे हो और सामने आपको सब कुछ रास्ता जो है वो क्लियर दिखेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे हेड पे टॉर्च है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके हेड पे क्या है बेटा जी, एक टॉर्च है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये दीज आर द अदर थिंग्स दैट शुड बी केप्ट, है ना। यहाँ पे भी हमने देखा, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें थी, है ना। कौन कौन सी थी बेटा, फूड हो गया, वाटर हो गया, है ना। इफ वी एनलिस्ट देम तो क्या क्या हो जाएगा, फूड हो गया, वाटर हो गया, विंड चीटर हो गया, मेडिसिन्स हो गई, मेडिसिन्स हो गई, या फिर विंड चीटर हो गया। ये सारी चीजें जो हैं ये आपको नीडेड रहेंगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नीडेड रहेंगी। या फिर ग्लूकोज हो गया, तो जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई है ना। तो इसके अलावा माउंटेनियरिंग के लिए और क्या चाहिए होता है, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, विसल ब्लोअर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी ना, विसल चाहिए होगा, टॉर्च चाहिए होगा। अब अगर हम बात करें बछेंद्री पाल की, तो ये बछेंद्री पाल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो ये बछेंद्री पाल कौन है बेटा, बछेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन विमेन, पहली फर्स्ट इंडियन वेमेन है भैया ये। किस चीज के लिए बेटा, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो है ना, अभी हमने पढ़ा था वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी होती है, मैं यहाँ पे कवर कर देती हूँ। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी होती है, माउंट एवरेस्ट, है ना। तो हाँ जी बिल्कुल, तो ये क्या है बेटा, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली फर्स्ट इंडियन वेमेन है ये, है ना। पहली भारतीय महिला है जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट उस पे चढ़ी थी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बता रहे हैं कि शी स्टार्टेड माउंटेनियरिंग, उन्होंने कब माउंटेनियरिंग स्टार्ट की थी। अब सोचो इतना हाईएस्ट पीक है, तो उन्होंने कितनी एनर्जी, कितना उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, है ना, सब कुछ, कितना मोटिवेशन होगा उनके अंदर कि वो ऊपर तक चढ़ पाए। वरना बहुत सारे आपने देखे थे 100 पीपल इवन डाइड, तो वहाँ पे कितना उनको अडेप्ट कर सकती हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, कितना उन्होंने सहा होगा, है ना, कितना कुछ फेस करके वो ऊपर तक गई हैं, वहाँ पे जहाँ पे जो पीक था वहां तक उन्होंने रीच किया है। तो कितनी उनको मेहनत लगी हो, तो ये कब से कर रही होंगी, कभी तो कर रही होंगी ना। ऐसा तो है नहीं आज मेरा मन किया चलो आज माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं, आज सुबह बैठ के और शाम को मैं पहुंच गई, ऐसा भी नहीं है ना। यहाँ पे खुद से उनको चल के जाना पड़ रहा है माउंटेन के पीक तक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन्होंने एट द एज ऑफ 12, शी वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, इतने छोटे से थे ये, तब से ये माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, देख रहे हो। तो यहाँ पे बेटा जो भी आपको बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और विमेन परफेक्ट, तो यहाँ पे बेटा ये चीज तो आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी, है ना। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, एक चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा लो, याद रख लो कि अगर आपको कुछ
बहुत अच्छे तरीके से करना है, परफेक्शन चाहिए किसी काम में, है ना, तो आपको प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। सो अ प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज, ये बताओ माउंटेनियरिंग कब से कर रही है? एट द एज ऑफ 12। इतनी छोटी सी थी, बताओ, तब से ये माउंटेनियरिंग कर रही हैं, है ना। और फिर बाद में बता रहे हैं कि उन्होंने ये अपना जो माउंटेनियरिंग का कोर्स था, है ना, माउंटेनियरिंग का जो कोर्स था वो कहाँ से किया था? यहाँ पे इन्होंने किया था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से, है ना, जो निम है, तो वहां से इन्होंने यानी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपना पूरा का पूरा कोर्स किया था। और आपको पता है ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पे है? तो मैं एक बार आपको बता दूं बेटा, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है ना, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है ना, ये है बेटा उत्तरकाशी में, है ना। ये पता है कहाँ पे? ये है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी क्या है? उत्तराखंड में एक जगह का नाम है, ठीक है, उत्तरकाशी में है ये। और ये कहाँ पे है? यूके में। यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है। ये यूनाइटेड किंगडम्स नहीं है बेटा, ये क्या है? उत्तराखंड। और ये उत्तराखंड क्या है बेटा? इंडिया का एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा स्टेट है, ठीक है। हमारा जो इंडिया है ना, उसका एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा स्टेट है जिसका नाम है उत्तराखंड। तो यहाँ पे ये थी एक बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी आपके सामने। तो यहाँ पे स्टोरी कौन सी मैम, कहाँ सुनाई? तो अब सुना देते हैं बेटा। तो यहाँ पे जो आपने देखा ना, ये बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी बछेंद्री पाल जो है, विच इज सच अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, है ना। तो यहाँ पे ये जो बछेंद्री पाल जी हैं, ये मिली थी एक ग्रुप को। पता है कहाँ था वो ग्रुप? तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक स्टोरी दी हुई होगी, आई होप आप सबने पढ़ी होगी, तो जल्दी से एक बार उसको सुन लेते हैं। तो यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ केवी टीचर्स, है ना, जो केंद्र विद्यालय के टीचर्स थे, अबाउट 20 टीचर्स, दे वर गोइंग ऑन अ ट्रिप। वो प्लान कर रहे थे, चलो हम माउंटेनियरिंग चलते हैं ना। तो यहाँ पे वो माउंटेनियरिंग के लिए गए। तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें पैक की, उसके बारे में उस पूरी स्टोरी में डिस्कशन हुआ है। वंस यू शुड गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक, तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। उसके बाद में वो वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे बेस कैंप पे पहुँचते हैं, अपना टेंट लगाते हैं, खाने पीने का शेयर करके खाते हैं, मस्ती करते हैं। इवन उनका जब वहाँ पे एक दिन सिंगिंग और डांसिंग चल रहा था ना, तो पता है उन्होंने उनको किसने ज्वाइन किया था? बछेंद्री पाल ने ज्वाइन किया था। ओ वाओ, बछेंद्री पाल किससे ज्वाइन किया था बेटा? वो 20 टीचर्स जो केंद्र विद्यालय के टीचर्स गए थे ना कैंपिंग के लिए, उनको यहाँ पे जो हमारी बछेंद्री पाल जी है, इन्होंने उन्हें ज्वाइन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कौन? ये है हमारी फर्स्ट इंडियन वुमेन जो माउंटेनियरिंग करके कहाँ पहुंची है बेटा? माउंट एवरेस्ट पे पहुंची है, ठीक है। तो ये है एक बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी। और यहाँ पे फिर वो बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किए, है ना, जिसमें वो बता रहे हैं कि हमको रॉक क्लाइंबिंग के टाइम पे एक रस्सी लगी थी, हमने एक रोप को पकड़ के रिवर को क्रॉस किया था, है ना। तो हमें रोप, हुक, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है वाइल ट्रैवलिंग। ऐसा मतलब नहीं है ट्रैवलिंग से कि मम्मी से लेके नानी के घर तक जा रहे हो तो चाहिए होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैवलिंग से मतलब है जब आप कोई भी एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए जा रहे हो, जैसे कि हमारा बंजी जंपिंग हो गया, माउंटेनियरिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ों की नीड होती है ना। तो यहाँ पे हमने देखा था कि माउंटेनियरिंग के लिए कौन सी चीज़ की आपको नीड रहेगी या आवश्यकता होगी, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे नेसेसिटी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर ली है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। जाने से पहले बेटा जी होमवर्क देना तो बनता है ना। तो होमवर्क एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड अबव सी लेवल, है ना। तो जो सी लेवल है उससे ऊपर, ऐसे तो बहुत सारे लंबे लंबे अलग अलग अगर हम केसेस देखें, उसमें अलग अलग जो पीक्स हैं वो बहुत ऊंचे, बहुत हाइट पे। लेकिन अगर हम हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड अबव सी लेवल की बात करें, है ना, सी लेवल से ऊपर जो है उनसे, उनके लिए बात करें, तो इनमें से कौन सा है? अन्नपूर्णा नेपाल में जो है, या फिर माउंट एल्ब्रस है जो रशिया में है, या फिर माउंट फूजी है जो जापान में है, या माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है। इसके साथ साथ आप बोलोगे मैम ये नंबर क्या दिए हुए हैं? तो बेटा ये जो नंबर्स हैं, दिस इज एक्चुअली द हाइट, है ना। जो हाइट होती है ना वो बताइए पीक की। 8091 8091 मीटर्स
इसकी क्या है बेटा जी, हाइट है इस पीक की, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 5642 मीटर्स, 3776 मीटर्स, मतलब यहाँ पे क्या 8091 मीटर्स है। बताओ, ये 5642 मीटर्स का है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है बेटा, 3776 मीटर्स टॉल है। एंड यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है बेटा, 8848 मीटर्स टॉल, इतना हाई है वो। ओ माय गॉड, कितना ज्यादा बड़ा है वो, सोचो। हाईएस्ट पीक इनमें से फिर कौन सा होगा? यहाँ पे तो बहुत आपके लिए इजी हो गया, यहाँ पे आपको हाइट मिल चुकी है सबकी। अब आपको बताना है कि विच अमंग दीज इज द हाईएस्ट, ठीक है, सबसे हाईएस्ट कौन सा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको पता ही होगा हमारी रस्म रिवाज परंपरा है ना, प्रतिष्ठा अनुशासन सब पता ही है बेटा। तो यहाँ पे है आपका DHA जो आपको कायदे से पक्का 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 करना ही है, ठीक है। एंड होमवर्क है ना, एक होमवर्क आपको दिया हुआ है यहाँ पे, वो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ DHA भी आपको कंप्लीट करना है ना। जल्दी से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।